नमस्कार, मैं मृत्युंजय मिश्रा कश्यप एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसमें सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा का नाम की घोषणा करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है डॉक्टर राजेश मिश्रा, जिनको भाजपा ने सीधी लोकसभा से बतौर उम्मीदवार बनाया है। कहा जाता है डॉक्टर राजेश मिश्रा लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं। उन्होंने छात्र जीवन से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान वर्ष 1979 में इंदौर चिकित्सा महाविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में छात्र संघ से चयनित सदस्य का निर्वहन किया। डॉक्टर राजेश मिश्रा का सियासी सफर बहुजन समाज पार्टी से शुरू हुआ था। वर्ष 2008 में सीधी विधानसभा से बतौर विधायक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। तब भाजपा की ओर से केदारनाथ शुक्ला बतौर भाजपा प्रत्याशी थे और डॉक्टर मिश्रा को चुनाव हारना पड़ा था और भाजपा से केदारनाथ शुक्ला विधायक बन गए थे। इसके बाद डॉक्टर मिश्रा ने भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद डॉक्टर मिश्रा संगठन के काम के लिए मुस्तैद रहे हैं। इस कारण पार्टी उन्हें जिलाध्यक्ष, चिकित्सक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहित विधानसभा चुनाव में असम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा राज्य के कई जिले के प्रभारी रहते हुए विधानसभा चुनाव संपादित करवा चुके हैं। वहां वे पार्टी प्रत्याशी को सफलता दिलवाने में सफल रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सीधी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर डॉक्टर मिश्रा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने मजबूत दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिससे उन्होंने अपने पदीय दायित्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य से त्याग पत्र दे दिया था और नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि संयोग ऐसा बना कि अब लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें अपने उम्मीदवार बना दिया। पार्टी के इस फैसले से वह काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार में कभी कभी अनबन हो जाती है, लेकिन मेरा जीवन भाजपा के लिए समर्पित है। वहीं डॉक्टर राजेश मिश्रा संघ के सक्रिय सदस्य में से एक हैं। उन्होंने संघ में प्रथम और द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण भी लिया है। वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। उनके संगठन में अच्छी पकड़ भी है। साथ ही उप मुख्यमंत्री और विंध्य से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता राजेंद्र शुक्ला के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजेश मिश्रा को टिकट मिलने का एक और वजह ये रहा कि गोविंद मिश्रा के हाशिए में चले जाने से केदारनाथ शुक्ला के डिफाल्टर होने और रीति पाठक के विधानसभा जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे नए चेहरे की तलाश थी जो पार्टी का वफादार रहा हो। ऐसे में पार्टी की रणनीति में राजेश मिश्रा बिल्कुल सटीक बैठे। डॉक्टर राजेश मिश्रा भाजपा से पहली बार बतौर लोकसभा उम्मीदवार सीधी से चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण देखा जाए इस सीट की तो संसदीय क्षेत्र सीधी में सबसे ज्यादा मतदाता गौड़ जनजाति के हैं। यही कारण है कि इस सीट पर गौड़ जाति से 5 सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। इस सीट से 7 पंचवर्षीय गौड़ जनजाति नेता चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, लेकिन पिछले 3 पंचवर्षीय से भाजपा की मोदी लहर इतनी तेज है कि कहा जाता है कि भाजपा किसी को भी चुनाव मैदान में उतार दे उसका जीतना तय है। उसकी वजह है मोदी लहर। बहुत बहुत धन्यवाद।